आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर पे टिक लगाना है। सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, इनमें से कौन ह्यूमन मेड रिसोर्स है। आपको इन तीनों ऑप्शन में से कौन सही लगता है, इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। जिज्ञासा। हमारे दिमाग में सबसे पहले तो यही आ रहा होगा कि आखिरकार ह्यूमन मेड रिसोर्सेस होते क्या हैं, किसको हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। तो दरअसल जो नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करके जो इंसान खुद से बना लेता है कोई चीज, और जो हम अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, उसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेस बोलते हैं। शायद समझ में नहीं आया है ना, चलिए समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग्स की अगर हम बातचीत करते हैं, तो बिल्डिंग्स आप बना रहे हैं, जैसे बिल्डिंग्स में आप स्कूल बना रहे हैं, रहने के लिए घर बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, बैंकिंग वगैरह बना रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें आप बिल्ड करते जा रहे हो, तो इसके लिए आपने क्या किया, नेचर से आपने सीमेंट बनाने का तरीका ढूंढ लिया, नेचर का जो रिसोर्सेस है वो यूज़ किया। ईंट बनाने के लिए आपने बालू लिया, मिट्टी लिया, पानी लिया, आग लिया, इन तमाम चीज़ को यूज़ करके आपने ब्रिक्स बनाया, मतलब कि ईंट का निर्माण किया और बिल्डिंग बनाने में दिया। फिर उस तरह से आप नीचे से जो मेटल्स होते हैं, लोहा वगैरह, उसका इस्तेमाल आप करते हैं, कंक्रीट वगैरह बनाते हैं। तो ये तमाम चीज़ आप नेचर से क्या करते हो, सीधा ले लेते हो, और लेने के बाद आप उस के ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर देते हो। तो जब आप उसके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर देते हो, तो एक नया रिसोर्सेस बन जाता है जो कि इंसान बनाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। ठीक है, और भी एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे ब्रिज है, तो ब्रिज बनाने में हम लोगों को क्या चाहिए, सीमेंट की जरूरत है, ईंट की जरूरत है, कंक्रीट की जरूरत है, बहुत और चीज़ जरूरत है, पानी की जरूरत है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग यूज करके ब्रिज वगैरह बना लेते हैं। तो ये ब्रिज किसने बनाया, मनुष्य जो है वो बनाया, ह्यूमंस ने बनाया। कहाँ से बनाया, उसको हमने क्या किया कि नेचर से यूज करके उसके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर दिया, तो वो एक हमारा क्या बन गया, ब्रिज बन गया। तो ये आपका क्या हुआ, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हुआ। उसी प्रकार से रोड वगैरह आप बनाते हो, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, उसको हम लोग ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर देते हैं, और उससे जो मटेरियल्स की जरूरत होती है वो मटेरियल्स हम लोग बना लेते हैं, और उससे फिर हम लोगों ने रोड बना लिया अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। फिर मशीन वगैरह भी बिल्कुल वैसे ही बनता है। व्हीकल्स की अगर हम बात करें, जो कार आप देख रहे हो, बसें देख रहे हो, मोटरसाइकिल देख रहे हो, साइकिल देख रहे हो, ये सब में कहीं ना कहीं हमने नेचर से लिया मेटल्स वगैरह, और उसको मॉडिफाई करके उसके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको बना लिया। तो ये क्या हो गया, आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हो गया। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, जिसको इंसान नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, एक नई चीज़ निर्माण कर लेता है, तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस के अंदर आया करता है। अब दूसरी चीज अगर देखें कि जो भी टेक्नोलॉजी की मैंने बातचीत कहा, टेक्नोलॉजी कहने का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी कहने का मतलब ये होता है कि आप साइंस का नॉलेज यूज करते हो, आप साइंस का आइडिया यूज करते हो और एक नया चीज बना लेते हो, तो उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे कि हमने साइंस का इस्तेमाल किया, नॉलेज, व्हाट्सएप बना लिया, यूट्यूब बना लिया, टीवी बना लिया, रेडियो बना लिया, लैपटॉप बना लिए, मोबाइल बना लिए, कार बना लिया, बाइक बना लिया। तो ये सब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्या किया, एक आइडिया यूज करके, साइंस का नॉलेज यूज करके हमने एक नई चीज बनाया। तो ये बनाने वाले कौन है, ह्यूमंस हैं, यानी जो इंसान है वो उन्होंने बनाया। लेकिन उन्होंने कहाँ से बनाया, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज था उसका इस्तेमाल करके उन्होंने बनाया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये एक क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है कि नहीं है, तो बिल्कुल इसका जवाब आप दे सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस होती है, क्योंकि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इंसान बनाता है बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। ठीक है, सो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेस क्या हुआ करता है। सो बहरहाल हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है। तो डेफिनेटली आई थिंक आपने इस सवाल का जवाब बता लिया होगा। मैं रुक जाऊं।
बताइए क्या है? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर। यानी कि कैंसर को ठीक करने के लिए, एक बीमारी होती है कैंसर, और उसको ठीक करने के लिए दवाई जो बनाया जाता है, तो दवाई कौन बनाएगा? वो दवाई बनाएगा आपका जो डॉक्टर्स होंगे, ठीक है। तो जो मेडिसिन्स बन रहा है, जो दवाई बन रहा है, वो इंसान बना रहा है साइंस का नॉलेज यूज करके, उसमें अपना आइडियाज़ लगा के। तो ये जो है ये आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेस होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्प्रिंग वाटर, स्प्रिंग वाटर कहने का मतलब हुआ कि जो झरना का पानी है, तो जो नेचुरल झरना का पानी है उसमें तो इंसान बनाता नहीं है। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जंगल वगैरह है, जो आपका जंगल होता है, वो तो इंसान बना नहीं रहा है खुद से, वो घना जंगल है, ठीक है। तो ये आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेस नहीं है, बल्कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो आई थिंक आप इस सवाल का जवाब समझ गए होंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे एक अगले टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे, जो है आपका ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में। अब ह्यूमन रिसोर्सेस क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। तो पहले एक स्टोरी के माध्यम से इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक डॉक्टर है, या आप इसको कह सकते हो एक साइंटिस्ट है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा लेबोरेटरी आसपास में, यहाँ पे लैब में बहुत कुछ रखा हुआ है, इसके दिमाग में बल्ब जल रहा है, ये कुछ पेपर पढ़ रही है। तो पेपर जब ये साइंटिस्ट पढ़ रही थी, तो इसने देखा कि क्रॉप्स रूइंड ड्यू टू ड्राउट, कैन आई फाइंड अ सॉल्यूशन। यानी पेपर में इसने पढ़ा कि जो फसल है वो बर्बाद हो गए सूखा के कारण, ठीक है, ड्राउट के कारण जो फसल थे वो बर्बाद हो गए। तो अब इसके दिमाग में प्रश्न आया, यहाँ देखिए बल्ब जल गया, तो इसके दिमाग में ये प्रश्न आया कि क्या हम इसका समाधान निकाल सकते हैं कि सूखा में जो फसल बर्बाद हुआ है, क्या उसके लिए मेरे पास कोई आइडिया है कि हम उसको प्रॉपर वे में ला सकें। तो इसके बाद उसको शायद कुछ आइडियाज मिलता है, तो ये कहती है दैट्स इट। उसके बाद ये चली जाती है किसानों के बीच में। अब किसानों के बीच में जाती है तो वहां पे जाके ये बोलती है कि इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सॉल्यूशन। तो ये जाके इन लोगों को बताती है कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, ये नॉलेज होने के कारण, एजुकेशन होने के कारण, जो हम लोगों ने स्किल डेवलप किया है उसके होने के कारण, मैंने ये जो फसल बर्बाद हुई है इसका हमने एक सॉल्यूशन निकाल रखा है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि क्या यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, ये जो मतलब कि जो ये जो औरत है, जो एक साइंटिस्ट है, तो ये खुद अपने आप में क्या है, एक रिसोर्सेस है। और ऐसे रिसोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस। अब ये रिसोर्सेस क्यों हुई, क्योंकि इसने नॉलेज का इस्तेमाल किया, यानी कि अपना नॉलेज का इस्तेमाल किया, एजुकेशन का इस्तेमाल किया, और स्किल जो इनको कराया गया था, जिस तरह का इनको ट्रेनिंग दिया गया था, उस सब चीज़ों को मिला के इसने एक सॉल्यूशन निकाला। और वो सॉल्यूशन किसके काम आ गए, ये किसान के काम आ गए। इनके फसल बर्बाद होने से बच गए और इनको बहुत राहत मिला, इनका नुकसान होने से बच गया, और साथ में बहुत लोगों तक अनाज पहुंच भी गया। तो एक इस औरत के वजह से या इस साइंटिस्ट की वजह से क्या होता है कि ये तमाम ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो पहुंचती हैं लोगों तक, नॉलेज यूज़ करके, एजुकेशन यूज़ करके, स्किल यूज़ करके। तो ह्यूमन अपने आप में एक क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस है। तो ह्यूमन भी अपने आप में एक रिसोर्सेस होता है। तो जैसा कि मैंने एक पीछे में भी आपको कहानी बताया था कि एक लड़की थी और वो क्या कर रही थी कि अपने माँ से लिपट गई थी। तो माँ जो है उस लड़की को एक रिसोर्सेज के तौर पे देख रही थी। तो क्यों देख रही थी, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, उसके पास एजुकेशन है, उसके पास स्किल है। तो उससे हम लोग क्या, उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आप नॉलेज ले रहे हो, आप एजुकेशन ले रहे हो, आप स्किल हो रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप दूसरी समाज में जाकर क्या करोगे, उसको बेनिफिट पहुंचाओगे, उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर दोगे। तो आप भी खुद क्या हो जाओगे, एक ह्यूमन रिसोर्सेज बन सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको बात ये समझ में आ गई होगी। सो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। यानी कि जो ह्यूमन है या जो पीपल है वो अपने आप में एक रिसोर्स है, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि वो इसके पास नॉलेज होता है, स्किल होता है, टेक्नोलॉजी होता है, और उस सब चीज़ का इस्तेमाल करके वो एक स्पेशल रिसोर्सेज को तैयार कर लेता है। जैसा मैंने आपको बल्ब का एग्जांपल दिया था जो थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया, तो वो भी एक ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आ गए।
आप रिलेटिविटी थ्योरी जनरेट करने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी एक ह्यूमन रिसोर्सेस हो गए। उसी तरह से ग्रेविटी का सिद्धांत देने वाले, न्यूटन्स लॉ देने वाले जो न्यूटन थे, वो भी एक हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस हो गए। उसी प्रकार से जो मेडिसिन्स बनाते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेस हो गए। जो हमारे लिए खेतों के लिए फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं, बेस्ट अनाज हो सके, तो वो भी हमारे लिए क्या हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेस हो गए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्सेस के अंदर आया करती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पीपल है, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेस। तो पीपल क्या है, अपने आप में एक रिसोर्सेस है। ऐसा नहीं समझना है कि आप रिसोर्स नहीं है, आप भी एक रिसोर्सेस के अंदर ही आते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो इनके पास जो एजुकेशन होती है, और ये एजुकेशन के माध्यम से, हेल्थ के माध्यम से दूसरे लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज देते हैं। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है बायोलॉजी की, तो आप हो सकता है कि आने वाले टाइम में एड्स से लड़ने के लिए दवाइयाँ आप बना सकते हैं। तो वो दवाइयाँ कितने लोगों की ज़रूरत बन जाएगी, तो वो दवाइयाँ रिसोर्सेस बन जाएगा, और उस रिसोर्सेस का कारण कौन बनेगा, आपका एजुकेशन, यानी आप खुद बन जाओगे जब वो आपका आएगा। उसी तरह से जैसे कोरोना काल में जो था, वो कोरोना वैक्सीन आया, तो कोरोना वैक्सीन जो है वो जिस व्यक्ति ने डेवलप किया, वो अपने एजुकेशन के बलबूते पे किया ताकि लोगों का हेल्थ में सुधार आ सके। तो वो जो पर्सन है वो किसके कारण हुए, वो भी एक ह्यूमन रिसोर्सेज के कैटेगरी में आएंगे। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स, आप अपने दिमाग से भी बहुत सारा एग्जाम्पल सोच सकते हैं। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resources development। अब देखिए होता क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट हम किसे कह रहे हैं, कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी चीज़ को और ज़्यादा उस नॉलेज से अगर एडवांटेज लोगों तक पहुंचेगी, और भी बेस्ट तरीके का या बेस्ट क्वालिटी का चीज़ अगर डेवलप किया जाता है, तो उसको ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहा जाता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है, लोगों को स्किल कराना पड़ता है। स्किल कराने का मतलब उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। वो जब ट्रेंड होंगे अच्छे से, तो वो एक बेस्ट तरीके का जो क्वालिटी का चीज़ होगा, रिसोर्सेस होगा, उसको क्रिएट कर पाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस क्रिएट कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि जैसे कि थॉमस एल्वा एडिसन जो थे, उन्होंने एक बल्ब बनाया, लेकिन क्या वो पूरा दुनिया भर का बल्ब बना लिए, ऐसा तो नहीं है कि पूरा दुनिया भर का बल्ब बना लिए। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ लोग हायर किए। हायर जब उन्होंने लोगों को किया, तो उनको उन्होंने ट्रेंड किया कि इस तरह से बल्ब बनता है, ऐसे ऐसे करके बनाओ। तो उन्होंने 1000 अपने डिपार्टमेंट रख लिए, और सारे लोग क्या करने लगे, बनाने लगे। तो वो स्किल्ड कर दिया गया। तो लोगों को जब आप एजुकेशन के माध्यम से स्किल्ड करते हो, तो जो रिसोर्सेस का क्रिएशन होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस लोगों तक पहुँच पाता है। तो ये इसी को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि जो भी नॉलेज है, जो एजुकेशन है, जो आइडिया है, उसको लोगों में ट्रेंड कीजिए। तो जो ट्रेंड करके जब वो जान जाते हैं कि क्या करना होता है, तो उसको स्किल कहते हैं कि वो स्किल्ड हो चुका है। तो अब वो चीज़ों को वो दूर दूर तक लोगों तक, अधिक लोगों तक पहुंचा सकता है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है क्वेश्चन आंसर की। सवाल यहाँ पर है कि वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्सेस क्यों इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद आप इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। चलिए फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि लिखा कैसे जाता है इस सवाल का जवाब। तो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्सेज। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पीपल होते हैं, वो नेचर का जो रिसोर्सेस है उसको यूज़ करके वो और भी ज़्यादा रिसोर्सेस बना सकता है, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके, स्किल का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और एक स्पेशल टाइप का वो रिसोर्सेस अपने आप में कहलाएगा। जैसे कि मैंने आपको थॉमस एल्वा एडिसन का एग्जांपल दिया, बल्ब वाला एग्जांपल दिया। कोरोना काल में आपको मैंने मेडिसिन्स, जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में बताया। एड्स के लिए जो दवाइयाँ हो सकती हैं, या कैंसर से लड़ने के लिए जो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट होंगी, जो मेडिसिन्स होंगी, तो वो सब क्या होगा कि जब लोगों को आप स्किल करोगे, नॉलेज दोगे, आइडिया दोगे, या आइडिया जनरेट करोगे, तो अपने आप में एक ह्यूमन जो है वो एक रिसोर्सेस बन जाया करेगा।